कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गया था ऑसिलेशन के कंडीशन से, है ना, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, तो मीन पोजीशन से। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि सिस्टम आप पढ़ रहे हो, ऑसिलेशन पढ़ रहे हो, इसका मतलब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, तो मीन पोजीशन पे। यार सिंपल सा कहते, कुछ नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, समझ लो कि आप क्या बोलो, जाके झूले पे बैठ जाओ, ठीक है ना, किसी को बोलो धक्का दो, फिर भी नहीं समझ में आया ना झूले से कूद जाओ, पैर टूट जाएगा, रेस्ट करोगे तो फिर दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या ना, देखो ना आप, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। जब आप झूले पे बैठ गए, आपको किसी ने फोर्स दिया, आप गए कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन में जाके क्या हो गया, आप रुक गए, अब वापिस आ रहे हो, है ना। रुकने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। इट मीन्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, है ना। वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम, प्लस है माइनस है, ठीक है। जब आप मीन पोजीशन पे आते हो तो आपकी वेलोसिटी होती है, तभी तो आप आगे भी जा रहे हो ना, ठीक है। अगर उधर से एक पार्टिकल आया, नीचे आया, मीन पोजीशन पे जीरो हो जाएगा, तो बताओ आगे जा पाएगा क्या, नहीं ना। आगे जा रहे हो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी होगा उसके पास, और वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जीरो। फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन भी क्या, जीरो, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रिलेशन को लेके, है ना, डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं एक फर्स्ट बताऊं, है ना, तो फोर्स के साथ आया क्या, माइनस के एक्स, ठीक है। फोर्स इक्वल टू आया क्या, माइनस के एक्स, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं इसी से लिखूं आपको, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है फोर्स बाय मास, इट मीन्स क्या, माइनस के एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, है ना, कि यहाँ पे माइनस के बाई एम को हम लोग क्या लिखते हैं, कि माइनस के बाई एम को नहीं, के बाई एम को हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। एक के बाई एम क्या है ना, के बाई एम एक कांस्टेंट है। अब उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, है ना। एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं क्या ना, कि मास ब्लॉक सिस्टम आप पढ़ते हो ना, उसमें क्या होता है कि ऑसिलेशन डाई करता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ओमेगा का टर्म आता है, ये ओमेगा स्क्वायर, उससे लाते हैं हम लोग कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, के बाई एम। के अगर आप देखो, के क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को आप लेके बनाओगे ना, उसका ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, है ना, तो वहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल के आता है। उसका वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टर्म है जो कि आपको नहीं पढ़ना, तो छोड़ दो आप, ये याद रखो, है ना। ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या किया, के बाई एम से रिप्लेस किया। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाई एम, है ना। के बाई एम क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओमेगा, आपके पास रिलेशन आ गया, है ना। ए इक्वल टू क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। जहां पे ओमेगा स्क्वायर क्या है, के बाई एम, तो अगर मैं ओमेगा यहां से पूछूं तो क्या लिखोगे आप, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिलेशन आया था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन का क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते थे क्या, हाँ मैं यहाँ पे लिख दूँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा आपने, के बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो सेकंड एक एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो हमारे पास आ गया, है ना। एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है। और अगर फोर्स वर्सेस एक्स कैसा है, लीनियर, तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, लीनियर, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां से देख सकते हो आप, जब x इक्वल टू 0 पुट करूं, x इक्वल टू 0, इसका मतलब कहां पे हो आप, मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर आप x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, इट मीन्स कि आप मेन पोजीशन की बात कर रहे हो, तो मेन पोजीशन पे फोर्स कितना होगा, 0, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू प्लस माइनस a के बारे में बात करूं, है ना, इट मीन्स कहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू लिखोगे, अगर आपका प्लस a होगा तो क्या लिखोगे आप, है ना, माइनस k इंटू ए, और अगर आपका ये माइनस ए होगा तो क्या लिखोगे आप, प्लस k इंटू ए, ठीक है, वेयर a इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपके पास मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, है ना, मैक्सिमम फोर्स, इसका वैल्यू क्या होगा, k इंटू ए, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम फोर्स आप बोलोगे, है ना, तो क्या होगा, k इंटू ए, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स क्या लगेगा आपका, मैक्सिमम होगा। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन को लेके, है ना, एक्सेलरेशन को लेके नोट करते रहना, आप सब कुछ नोट कर लेना, पॉज करके नोट करना, और कहीं ज़्यादा फास्ट हो गया हो तो। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 0 पे, मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सट्रीम पे x इक्वल टू प्लस माइनस a पे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा आपको मैक्सिमम, ठीक है, वो कितना मिलेगा, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। x का वैल्यू आप प्लस ए रखोगे तो ये माइनस में आएगा, x का वैल्यू माइनस ए रखोगे तो ये आएगा आपका प्लस में, है ना। तो मॉड ऑफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। मॉड ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ठीक है। प्लस उधर के केस में, है ना, जब आप प्लस ए रखोगे तो ये आएगा क्या, माइनस, जब ये माइनस ए रखोगे तो ये आएगा क्या, प्लस, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, है ना, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, है ना, माइनस के इंटू ए। क्लियर है, ये सब क्लियर हो गया। इट मीन्स क्या, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया, रीड कर लिया, है ना। मेन पोजीशन पे फोर्स कितना, 0, एक्सेलरेशन कितना, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। वेलोसिटी का रिलेशन निकालना। अभी तक हमारे पास फोर्स का आ गया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। बट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो कौन सा है आपका, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, डिराइव करना होगा। कैसे लाएंगे हम लोग, डिराइव के, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि रिलेशन चाहिए हमें किसका, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। देखो, फर्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। थर्ड अगर हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, इसका रिलेशन चाहिए हमें। तो कैसे लाना होगा, देखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का आ चुका है, एक्सेलरेशन क्या लिखा आपने, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। a क्या होता है आपका, डी बाई डी टी, और इसको लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। a इक्वल टू डी बाई डी टी, डी एक्स को ऊपर नीचे सब जगह कर दिया, है ना। और डी एक्स बाई डी टी है क्या आपका, एक्चुअली में ये आपका
वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स में। लिख सकते हो आप v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां तक सही है, सब कुछ दिख रहा है ना। ये रिलेशन आप ला चुके थे, एक्सलेशन को लिख सकते हैं हम लोग v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आया, है ना, ये। अब सुनो, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। इट मीन्स क्या, वेलोसिटी के टर्म को एक तरफ रखना और एक्स के टर्म को एक तरफ रखना, है ना, क्योंकि इंट्रीग्रेट करना है। वी डी वी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो इधर क्या है, वेलोसिटी का टर्म है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म है ना। अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं, दोनों साइड इंट्रीग्रेट कर देते हैं हम लोग। वी डी वी इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ याद होगा, ये मान लो मीन पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल टू प्लस है और x इक्वल टू माइनस है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आप अगर मैं ऐसा मान लूँ, है ना, कि t इक्वल टू 0 पे, है ना, t इक्वल टू 0 पे, देखो इसमें मैं मान लेता हूं, है ना, कि यहां पे अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास है कि x इक्वल टू प्लस ए पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। x इक्वल टू माइनस ए पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इधर क्या है, वेलोसिटी, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल टू प्लस ए, वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है। x इक्वल टू प्लस ए, इट मीन्स क्या, एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलता है, 0। देखो इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है वेलोसिटी। x इक्वल टू प्लस ए पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिला, 0। अब किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट रहा होगा, है ना, पॉइंट P पे, पॉइंट P पे आप कितने डिस्टेंस पे हो, मान लो x डिस्टेंस पे, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही होगी, v। देखो एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन से ट्रेवल किया, मीन पोजीशन से ट्रेवल किया और पहुंचा कहाँ पे, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे। P पॉइंट पे x डिस्टेंस अवे है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v। मुझे पता नहीं v का वैल्यू क्या होगा, बट ये पता है कि इसकी जो पोजीशन है x की वैल्यू वो क्या है, x, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v। क्लियर है। देखो x इक्वल टू प्लस ए पे वेलोसिटी क्या है, 0। x इक्वल टू एनी डिस्टेंस x पे लेट, इसकी वेलोसिटी क्या है, v। तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तब यहां से हम लोग रिलेशन लेकर आते हैं, है ना। v dv इसका क्या होता है आपका, v dv इससे क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज v। इससे क्या होता है ना, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। x ds ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज x, ठीक है। v स्क्वायर बाई 2 इसका आप देखोगे, है ना, तो ये क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट आप रखोगे 0 तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। सो डेफिनेटली इट विल बिकम v स्क्वायर बाई 2, इट विल बिकम v स्क्वायर बाई 2। इट विल बिकम v स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बनेगा आपका, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स क्या, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, है ना, 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया, है ना। तो क्या बचा, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। देखो माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट मीन्स क्या, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और शायद ये रिलेशन मिल गया आपको। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड ओमेगा ए एंड एक्स, ठीक है। तो क्या रिलेशन मिला हमें, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। इसको हम नोट करते हैं, पहले आप नोट कर लो कैसे आया,
और थर्ड रिलेशन मैं इसको लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिलेशन आया तो यही आया आपका, है ना। ये बहुत सारी कहानी बताएगी आपको इस मोशन के बारे में, है ना। सो द थर्ड रिलेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, एंड ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लिख सकते हो आप प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस x, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड x। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, है ना, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है 0, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा बताओ, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट x का वैल्यू क्या हो गया 0, इट मीन्स क्या a स्क्वायर, है ना। तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, a अंडर रूट बाहर जाएगा, इट मीन्स क्या प्लस माइनस a ओमेगा। ठीक है, यहाँ भी आप वहाँ भी वही निकाल रहे थे, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस a ओमेगा। ठीक है, सो द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी, मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू का मॉड ले लूँ तो ये क्या होता है आपका a ओमेगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा वेलोसिटी का, वो मिलेगा मीन पोजीशन पे। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी बोलूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस माइनस a लोगे, है ना, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा 0। स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिलेगा 0। क्लियर है? ठीक है, अब तो हम लोग ग्राफ पे आते हैं, है ना। ग्राफ पे 3 रिलेशन चाहिए था हमें, तीनों मिल चुका है ना। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। 3 रिलेशन चाहिए था, तीनों मिल चुका है। हम लोग बारी बारी आते हैं, है ना, ग्राफ पे। तीनों का ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ। फर्स्ट लेते हैं हम लोग इसका फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिलेशन क्या आया था, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर ये x है, y एक्सिस पे आप फोर्स लेते हो, है ना, तो ये ग्राफ कैसा होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना। ये है क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, x पे है डिस्प्लेसमेंट और F क्या है आपका फोर्स। देखो फोर्स जब पॉजिटिव होगा, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, मान लो आप इधर जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव, है ना। किसी भी पॉइंट को ले लो आप, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया आपका पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा मिल रहा है आपको, नेगेटिव। ठीक है, यही तो ये भी बोल रहा है। इस पे देखो आप, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसा है आपका, नेगेटिव, बट फोर्स कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। इट मीन्स क्या, दिस इज द ग्राफ फॉर F इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ,
है ना, एंड इट इज़ द ग्राफ दैट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, सेकेंडरी अगर मैं बात करूँ इस पर, है ना, एक्सलेरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है, एक्सलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये क्या था, एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सलेरेशन वर्सेस एक्स। ठीक है, तो एक्सलेरेशन वर्सेस आप एक्स देखोगे तो ये एक्सलेरेशन हो गया, ये हो गया आपका एक्स। आप ध्यान से देखना, ओमेगा स्क्वायर है क्या, ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या हो गया फिर, तो ये एक्स का पावर क्या है 1, इट मीन्स अभी भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सेम इक्वेशन होगा, है ना। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा था आपने, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, तो एक्चुअल में ये अभी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ग्राफ कैसा होगा, सेम। ठीक है, थर्ड ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, है ना। थर्ड ग्राफ की बात करते हैं वेलोसिटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एक्चुअल में देखते हैं ग्राफ कैसा आता है इसका। ठीक है, तो देखो थर्ड ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, है ना, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, बट टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना। थर्ड ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन आपने क्या देखा था, v इक्वल टू ओमेगा, है ना, और अंदर क्या था, या फिर मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं क्या, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है बताओ, ए इज द एम्पलीट्यूड, ए क्या था आपका, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पता है आपको, के बाई एम, एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से देखो आप, v का वैल्यू में निकाला था, है ना, v इक्वल टू क्या आया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी निकालने के लिए काम में आएगा हमेशा। ठीक है, अब सुनो, इससे हम लोग ला रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं इससे देख रहा हूँ, है ना, v स्क्वायर को मैंने ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर हमने क्या किया, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, अब इधर लेके आ गए हम लोग एक्स स्क्वायर को, इट मीन्स क्या, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कि सारे टर्म में हम लोग ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, है ना। तो क्या बन गया आपका, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिलेशन मिला। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, है ना, इस इक्वेशन में, है ना, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया हमने, डिवाइड बोथ साइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इक्वेशन मिला। जो लोग मैथ्स वाले बच्चे होंगे, ठीक है ना, जो लोग मैथ्स वाले बच्चे होंगे, है ना, उनको पता होगा ये इक्वेशन किसका होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। मैं थोड़ा सा एलिप्स के बारे में बता दूं आपको, जो बायो वाले हैं उनके लिए, है ना। एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है कुछ, एलिप्स बिल्कुल ज़्यादा मत नहीं बताऊंगा मैं, है ना, जो मैथ्स वाले हो मैथ में पढ़ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, एक्स और वाई।
ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स के नीचे क्या है, ए स्क्वायर, वाई के नीचे क्या है, बी स्क्वायर, वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा इलिप्टिकल। ठीक है, और दिस पॉइंट इज एक्स, दिस एक्सिस इज वाई। ठीक है, तो x के नीचे क्या है, ए स्क्वायर, तो यहां पे क्या होता है, x इक्वल टू प्लस ए, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू माइनस ए, दिस पॉइंट इज y इक्वल टू प्लस बी, दिस पॉइंट इज y इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन में क्या मिला, ऐसा है ना। तो यहां पे देखो, x के बदले तो x है, x के बदले x है, y के बदले क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं, है ना, तो y को आप रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, ग्राफ में इसका बनाऊं, है ना, तो एलिप्टिकल ग्राफ बना दिया, यहां भी x था, तो यहां भी x है, तो x रखा हमने। ठीक है, और y एक्सिस में क्या रख दिया हमने, वेलोसिटी। वेलोसिटी का ये जो वैल्यू है, क्या लिखा आपने, बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा आपने, प्लस बी। यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स क्या, वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए ओमेगा होगा, और ये भी क्या होगा, वी मैक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए ओमेगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू समझ लो आप। ठीक है, इट मीन्स जब आपने अभी देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है वेलोसिटी का, ए ओमेगा, जो कि आपने